हेलो प्यारे बच्चों। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। तो जहाँ पे आज हम लोग आज इससे पिछले क्लास में डिस्कस किए थे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस को। तो ये डिफरेंस सीरीज वाली की दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, इसको देखेंगे और इजीली समझेंगे कि क्या डिफरेंस हो सकता है प्लांट और एनिमल सेल में। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस को। एक तरफ लिखेंगे हम लोग प्लांट सेल, एक तरफ लिखेंगे हम लोग प्लांट सेल और दूसरी तरफ लिखेंगे हम लोग एनिमल सेल। ठीक है, ये प्लांट सेल हुआ अपने और ये इस साइड पे क्या है अपने पास एनिमल सेल। दूसरे साइड पे हम लोग लिख रहे हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल दो तरह का सेल होता है अपने पास, एक प्लांट सेल हो गया और दूसरा एनिमल सेल हो गया। अगर मैं फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, मैं फिगर ड्रॉ करूं तो देखेंगे आप प्लांट सेल में एक इस तरह का मैंने फिगर बनाने की कोशिश की, ये बड़ा सा फिगर प्लांट सेल के लिए, और इसके बाहर एक लेयर पाई जाएगी जिसको हम लोग कहेंगे थिक और नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्लांट सेल है तो सेल वॉल पाया जाएगा, पहली बात तो यही होगी। और इधर हम एनिमल सेल में देखें तो एनिमल सेल में तो हमें तो ये देखने को तो मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन तो देखने को मिल रहा है हमें, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन दिखने को मिलेगा, पर जो सेल वॉल है यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देगा एनिमल सेल में। ठीक है, सेल वॉल ऑप्शन। और दूसरी बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस साइड में चला जाता है, यहाँ पे किसी कॉर्नर पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना एक लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है बच्चे लोगों? लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। एक बड़ा सा वैक्यूल पाने की वजह से ये साइड हो जाता है, कॉर्नर पे चला जाता है। दूसरी बात, और मैं बात करूं तो यहाँ पे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया, और ये आपके पास गोल्जी बॉडी, फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके पास, और यहाँ पे बड़ा सा लाइसोसोम, फिर ये प्लास्टिड, इस तरह का चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, पर एनिमल सेल में क्या है ना, एनिमल सेल में जो आपका न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस सेंटर पे ही होना है। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ होना था वहाँ होना है, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। उसके बाद ये गोल्जी बॉडी हो गया इस तरह का। ठीक है, गोल्जी बॉडी, और ये आपके पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया जिसको हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे वैक्यूल तो नहीं होगा क्योंकि ये एनिमल से तो वैक्यूल आपको देखने को नहीं मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ पे वैक्यूल नहीं तो लाइसोसोम मान लेते हैं, लाइसोसोम भी एनिमल सेल में देखने को मिलेगा तो लाइसोसोम मान ली। ठीक है, अब इधर मान लेते हैं हम कि सेंट्रियोल है, दो एक सेंट्रियोल इस तरह से बनाते हैं, इसको बोल देंगे हम लोग सेंट्रियोल है ये। ठीक है, ये अपने पास क्या है चलो सेंट्रियोल है, एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल देखने को मिलेगा, इस तरह की चीज। तो कहने का क्या मतलब है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल को देखें तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है, प्लांट सेल में ना सेल वॉल पाया जाएगा और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। पहला डिफरेंस तो यही है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। लिख लेते हैं यही हम लोग, पहला जो डिफरेंस है अपने पास कि भाई जो आपका प्लांट सेल है ना वहाँ पे क्या पाया जाएगा, आपको सेल वॉल पाया जाएगा। और ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल जो पाया जाता है वो किस चीज से बना होता है? सेल्यूलोज से बनाता है, सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज से बना होगा। क्या यहाँ पे सेल वॉल होगा क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होगा, सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है। अगर मैं बात करूं इधर दूसरे नंबर पे, सेल वॉल प्रेजेंट था यहाँ पे, सेल वॉल एब्सेंट था यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखें तो लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, लार्ज वैक्यूल पाया जाएगा यहाँ पे, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट। और इधर क्या होगा आपके पास? स्मॉल या वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल या एब्सेंट, या एब्सेंट होगा क्या आपका? वैक्यूल एब्सेंट होगा। ठीक है, दूसरा डिफरेंस। और तीसरा मैं बात करूं तो, तीसरा मैं बात करूं तो यहाँ पे ना प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड, प्लास्टिड आर प्रेजेंट, प्लास्टिड आर प्रेजेंट। यहाँ पे प्लास्टिड आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। और यहाँ पे क्या है, आपको प्लास्टिड देखने को नहीं मिलेगा, प्लास्टिड आर एब्सेंट, प्लास्टिड आर एब्सेंट, प्लास्टिड आर एब्सेंट, प्लास्टिड आर प्रेजेंट एंड प्लास्टिड आर एब्सेंट। देख लेंगे आप लोग डिफरेंस को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं तो फोर्थ नंबर पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो प्लांट सेल है, ठीक है,
प्लांट सेल जो है वहां पे आपको ना ये देखने को नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा देखने को, सेंट्रियोल। यहाँ पे क्या होगा चलो, सेंट्रियोल एब्सेंट हो जाएगा यहाँ पे, सेंट्रियोल जो होते हैं सेंट्रियोल आर एब्सेंट, सेंट्रियोल आर एब्सेंट हो जाएगा यहाँ पे, सेंट्रियोल यहाँ पे एब्सेंट। चौथे नंबर पे अगर यहाँ देखें तो सेंट्रियोल आर प्रेजेंट, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा भाई, यहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे एब्सेंट है। सेंट्रियोल प्रेजेंट और एब्सेंट का किस्सा कहानी है। अगर नेक्स्ट बात करूँ मैं तो 5 नंबर पे, 5th नंबर की मैं बात करूँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस डज नॉट प्रेजेंट इन सेंटर, न्यूक्लियस आर नॉट प्रेजेंट इन सेंटर, सेंटर। 5वें में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे लोगों, न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन सेंटर, न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन सेंटर। या तो सेंटर में मौजूद होगा, वहां पर सेंटर में मौजूद नहीं होगा। नेक्स्ट बात करूं मैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपका बात हो जाएगा कि ये जो आपका प्लांट सेल है वो साइज में बड़ा होता है और ये साइज में छोटा होगा, ठीक है। ये होगा आपके पास लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज, और ये क्या हो जाएगा आपका स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। ये साइज में क्या हो जाएगा बच्चों को, स्मॉल हो जाएगा। क्लियर। तो ये कुछ डिफरेंस जो हमने बात किया आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पे रफली बताया कि यहाँ पे सेल वाल मौजूद है जो सेलुलोज का बना है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाएगा। यहाँ पे लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, यहाँ पे वैक्यूल्स पाया भी जाएगा, साइज में बहुत छोटा होगा या तो बहुत एब्सेंट ही होना है। प्लास्टिड यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है। तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ये अपना खाना खुद बनाएगा, पर ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। यहाँ पे सेंट्रियोल नहीं है, सेंट्रियोल नहीं है दूसरे का, यहाँ पे सेंट्रियोल नहीं है और यहाँ पे सेंट्रियोल है। यहाँ पे न्यूक्लियस सेंटर पे मौजूद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल 90% स्पेस तो वही ऑक्यूपाई करता है। तो सेंटर पे से जब स्पेस को ऑक्यूपाई करता है तो न्यूक्लियस क्या होगा, घसक जाएगा सेंटर से, ठीक है। और यहाँ पे लगभग प्रेजेंट होगा सेंटर पे, साइज में लार्जर इन साइज होगा और ये आपका स्मॉलर इन साइज होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस था आपका किसके लिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है। चलिए तो इसके अगले इसी सीरीज में हम लोग अगले किसी चीज का डिफरेंस देखेंगे, तब तक पढ़ते रहिए आप लोग।